सब्सक्राइब कीजिए TFI ट्रैवल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टूर एंड ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा करवाने वाला हूं जहां पर लोगों के बीच में चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि पानी से ज्यादा तो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। ये देश बहुत ही ज्यादा सुंदर है कि आप एक बार यहाँ जरूर जाना चाहेंगे। इस देश की खूबसूरती पूरे एशिया में पॉपुलर है। तो दोस्तों, आज हम जो देश की यात्रा करवाने वाले हैं वहाँ पर लोग सबसे पहले हैंड शेक करते हैं, चाहे वह फिर दिन में जितनी मर्जी बार मिल रहे हो। एशिया का एक ऐसा देश जिसे बहुत ही हरा भरा कहा जाता है। तो इस देश का बॉर्डर उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में चीन, दक्षिण पश्चिम में तजिकिस्तान और पश्चिम में उज्बेकिस्तान से मिलता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस खूबसूरत देश के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज हम घूमने जा रहे हैं एशिया के देश किर्गिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से अपने बैग्स पैक कर लीजिए क्योंकि ये देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल TFI ट्रैवल पर, एक ऐसा चैनल जहाँ पर हम आपको घर बैठे डिजिटली दुनिया के अलग अलग देशों की सैर करवाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं TFI ट्रैवल। चलिए फिर आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि इस देश के आसपास दूसरे देशों की जमीनी बॉर्डर है। इस देश की कुल पॉपुलेशन है कुछ 65 लाख। इस देश में 36% लोग शहर में रहते हैं और 64% लोग गाँव में। तो दोस्तों, हर देश के लोगों का रहने का अपना अपना तरीका होता है और अपनी ही सभ्यता होती है। आपको बता दें कि किर्गिस्तान के लोगों में यह बात बहुत ही कॉमन है कि जब भी वह सुबह को सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों से हाथ मिलाते हैं और ऊपर वाले से शुक्रिया करते हैं कि एक और सुबह देखने को मिली। तो हुई ना एक अच्छी बात। हम लोग अगर गुड मॉर्निंग करते हैं तो ये लोग हैंड शेक करते हैं, चाहे फिर दिन में कितनी भी बार क्यों न मिल रही हो। दोस्तों, इस देश के मौसम की तो बात ही अलग है। यहाँ का टेम्परेचर कभी 40 डिग्री तक चला जाता है और कभी -30 डिग्री तक नीचे चला जाता है। खास तौर पर पहाड़ी एरिया में तो बहुत ही ठंड हो जाती है। यहाँ का मौसम कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ कभी भी बारिश शुरू हो जाती है तो कभी तेज धूप। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर मौसम के अलग अलग नज़ारे ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो इस देश को बहुत अलग बनाती है वो है यहाँ पर पाई जाने वाली ब्रेड की वैरायटी। यहाँ के लोगों में ब्रेड बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए आपको काफी अलग अलग तरह की ब्रेड्स खाने को मिल जाएंगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग रोड पर जाते हैं तो आपको हर तरफ बस ब्रेड ही ब्रेड नजर आएंगी और आप शायद कंफ्यूज भी हो जाएं कि कौन सी चूज करें और कौन सी नहीं। यहाँ की ब्रेड को सबसे ज्यादा यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है और दुनिया के बाकी शहरों में। दोस्तों, यहाँ के अखरोट के जंगल दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक अखरोट के जंगलों में से एक है। दोस्तों, इस देश की एक बात जो इसे बहुत ही अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल जाएगी। यहाँ लोग आते हैं और हाइकिंग, हॉर्स राइडिंग और स्कीइंग करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस देश में एक या दो नहीं बल्कि टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं जो इस देश को बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। दोस्तों, एक बात हम कैसे भूल सकते हैं कि किर्गिस्तान के लोगों में चाय बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ के लोग पानी कम और चाय ज्यादा पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग एक दिन में तकरीबन 6 कप तक चाय पी लेते हैं और यहाँ पर चाय को कप में नहीं बल्कि एक छोटे से कटोरे में पिया जाता है या फिर कहिए सर्व किया जाता है। किर्गिस्तान में लोग घोड़े का दूध बहुत पसंद करते हैं। घोड़े के दूध से बनाए जाने वाला पेय पदार्थ क्यूमिस यहाँ का नेशनल ड्रिंक है। अगर आप वाइन या अल्कोहल पीना पसंद करते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सब काफी सस्ते मिल जाते हैं। किर्गिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज और रशियन है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी किर्गिस्तानी सोम है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। एक किर्गिज सोम 1.15 भारतीय रुपए के बराबर होता है। किर्गिस्तान के लोगों को कंट्री साइड में रहना बहुत पसंद है। जनरली आप देखेंगे कि लोग अपना घर शहर से दूर ही बनाते हैं और वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ पर जमीन काफी ज्यादा है और रहने वाले लोग बहुत कम। किर्गिस्तान दुनिया का सबसे कम भीड़ वाला देश है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 29 घर ही आप देखेंगे। ऐसे में जिसको जहाँ मन करता है वो वहीं अपना घर बना लेता है।
इसके पीछे की मेन बात ये है कि यहाँ के लोग शोर शराबे से दूर ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात जो आपको सुनकर हंसी आ सकती है, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गप्पे मारने वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्यूबा देश के। लेकिन दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में किर्गिस्तान का भी नाम आता है। यहाँ के लोगों से आप किसी भी टॉपिक पर ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किर्गिस्तान जाने का मौका मिले तो लोगों से आराम से ही बात करिएगा, नहीं तो आपका काफी टाइम खराब हो सकता है। आपको बता दें कि किर्गिस्तान के पास अपना खुद का व्हाइट हाउस भी है, जिसे आप देख सकते हैं राजधानी बिश्केक में। कहते हैं कि जिस तरह इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है वो अमेजिंग है। बाहर से यह बिल्डिंग बहुत ही कमाल की दिखती है और वैसे भी ये बिल्डिंग कोई आम नहीं है। ये है यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑफिस। क्या आप जानते हैं किर्गिस्तान का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है? शायद आपको हंसी आ जाए। यहाँ का रेल रूट सिर्फ 417 किलोमीटर का ही है, जो कि सबसे छोटे रेलवे रूटों वाले देशों में से एक है। लगता है कि यहाँ के लोग रेल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। और वैसे भी किर्गिस्तान में पहाड़ी एरिया है, जिस वजह से रेल रूट बनाना आसान नहीं होता। किर्गिस्तान के लोग स्वच्छता का बड़ा ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आप अपनी किर्गिस्तान की ट्रिप के दौरान किसी के घर के अंदर जा रहे हैं तो आप अपने जूते घर के बाहर ही उतारिएगा। आपको बता दें कि किर्गिस्तान में सोने का काम काफी बड़े लेवल पर किया जाता है। सोने को इस देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में यहाँ का सोना बहुत ही पॉपुलर है और इसे काफी ज्यादा हाई प्राइस पर बाहर के लोग खरीदते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि किर्गिस्तान की इकोनॉमी की गाड़ी आगे चल रही है। दोस्तों, जब देश की आबादी कम होती है तो चीजें भी बदल जाती हैं। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोगों को म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसीलिए आपको शाम को लोगों के घरों से म्यूजिक की आवाजें सुनाई देंगी। यहाँ पर आपको एक अलग तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोमूस भी सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपने कई देशों के बारे में सुना होगा कि वो सब टोटली टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे देशों से लोग वहाँ घूमने जाएं तो ठीक, नहीं तो वहाँ की हालत ही खराब हो जाए। लेकिन किर्गिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ की कुल जीडीपी का 1.25% ही टूरिज्म से आता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज तक किसी भी इंसान ने किर्गिस्तान से नोबेल प्राइज नहीं जीता है? आज भी इस देश के लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं कि कब उनका इंतजार खत्म होगा। दोस्तों, इस देश में एक शहर है जो कि सबसे पॉपुलर शहरों में से एक है और इसका नाम है ओश। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 3000 साल पुराना शहर है। पर आपको बता दें कि आज भी यहाँ की लोकल मार्केट सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मार्केट मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही इस देश में टूरिस्ट कम आते हैं, पर यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किर्गिस्तान देश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किर्गिस्तान के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं। यहाँ के लोग खाने में ज्यादातर नॉन वेज ही पसंद करते हैं और उसमें सबसे फेवरेट है या फिर सबसे पॉपुलर है हॉर्स मीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हर जगह हॉर्स मीट खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे तो यह एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी जमीन दल देश है, पर फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ आपको कई लेक देखने को मिल जाएंगी। किर्गिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ऊंची झील इसाक कुल लेक है। यह झील सिल्क रोड पर एक स्टॉपओवर के रूप में मौजूद है, जो फार ईस्ट से यूरोप जाने वाले यात्रियों के लिए एक मार्ग था। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं किर्गिस्तान के उन सभी जगहों की जहां पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है देश की राजधानी बिश्केक, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी जगह है। यहाँ की सुंदरता के बारे में पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की लोकल मार्केट तो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर आपको कम पैसे में काफी बढ़िया वैरायटी में सामान खरीदने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई किर्गिस्तान से यादगार चीज घर लेकर जानी है तो आप एक बार इस मार्केट को जरूर विजिट करिएगा। कारासू। दोस्तों, अगर आप किर्गिस्तान गए और कारासू नहीं देखा तो समझिएगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। यह एक पहाड़ी एरिया है, पर यहाँ का पहाड़ ठोस चट्टान जैसा नहीं होता, बल्कि अलग अलग किस्म के होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के पहाड़ अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। हालांकि उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी
भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं कि यहाँ की फॉरेस्ट बहुत अद्भुत और भयानक है, पर फिर भी टूरिस्ट जिन्हें एडवेंचर पसंद होता है वो जाते हैं इन जंगलों में। वैसे यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, पर फिर भी जिन्हें कैंप करना होता है वो रिस्क लेते हैं और जंगल घूमने निकल पड़ते हैं। अला अर्चा नेशनल पार्क दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 11 नेशनल पार्क्स हैं, पर फिर भी इस पार्क के बारे में कहा जाता है कि उन सब में भी यह काफी खूबसूरत है। इस पार्क में आपको एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। माउंटेन ट्रैकिंग से लेकर हाइकिंग तक आप सब कर सकते हैं। यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ का नजारा सबसे लाजवाब होता है। इज़ाक कुल लेक दोस्तों, कहते हैं कि यह लेक इतनी ज्यादा सुंदर है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस लेक को देखने के लिए कई देशों से लोग आते हैं। आपको बता दूं कि ये लेक इतनी बड़ी है कि तकरीबन 5 घंटे भी इसको घूमने में लग सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा बाहरी देश के लोग ही नजर आएंगे, खासकर यूरोप से लोग यहाँ पर सनबाथ का मजा लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सी तो है नहीं, इसलिए आप इस जगह पर एक बार जरूर आइएगा। कोलतोर लेक ट्रैक, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कोलतोर लेक एक बहुत ही सुंदर लेक है, जहां आप किर्गिस्तान के राजसी पहाड़ों से ट्रैक करते हुए पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि मानो आपके जीवन की सभी चिंताएं और समस्याएं इस फिरोजी झील के किनारे जैसे समाप्त होने लगी हों। तो है ना दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग बात। इसके अलावा कई और भी जगहें हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, जिनमें शामिल है चैटी ओगूस, बुराना टावर, अल्तेन अराशन हॉट स्प्रिंग्स, जिरकरान वैली, द सकास्का कैनियन, अलाकुल लेक, सैरी मोगुल, अले माउंटेन्स एंड द सोंगकोल लेक। तो दोस्तों किर्गिस्तान जाने के लिए दिल्ली से फ्लाइट्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। एयर मानस किर्गिस्तान की एयरलाइन है जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। किर्गिस्तान को एकजुट करने वाला योद्धा जिसका नाम मानस था, यहाँ के सबसे लोकप्रिय नायक के नाम से जाना जाता है। इसी महान योद्धा के नाम पर यहाँ के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किर्गिस्तान जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा लेना होगा, जो कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ई वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के लिए वीजा प्रोसेस काफी आसान हो गया है, इसलिए आप किर्गिस्तान कभी भी घूमने जा सकते हैं। आपको बता दें कि किर्गिस्तान घूमने के लिए आप 4 रातें और 5 दिन का पैकेज ले सकते हैं और इस देश को घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर अपने व्यूज शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बी सोशल, बी हैप्पी एंड बी सेफ।